हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, चेक इफ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। ठीक है, इसका मतलब है हमको एक एरे गिवन होगा जो हमारे पास जो है वो सॉर्टेड होगा और हो सकता है वो एरे हमारा जो है के टाइम या नॉन निगेटिव टाइम जो है आपका रोटेटेड हो। जैसे अगर यहाँ बात करता हूँ, मेरे पास ये एरे है, ठीक है। ये एरे हमारा जो है, अगर इसको हम सीधा लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अगर इसको 3 टाइम रोटेट कर सकते हैं तो हमारे पास जो नंबर आना चाहिए वो 3 4 5 1 2 आना चाहिए। तो ये चेक करना है कि हमारा क्या एरे सॉर्टेड एंड रोटेटेड है कि नहीं है। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर लिखा है कि इट देयर मे बी डुप्लीकेट इन ओरिजिनल एरे, मतलब इसका मतलब है डुप्लीकेट एलिमेंट भी होने चाहिए। तो पहले इसको समझ लेते हैं, भाई कहना क्या चाह रहा है ये, कवि कहना क्या चाह रहा है, समझ लेते हैं। पहले पहले हमारे पास एरे सपोर्टेड हमारे पास लिखा है 1 2 3 4 5। तो अगर मैं बोलूं ये एरे सॉर्टेड है रोटेटेड है, तो सॉर्टेड तो दिख रहा है, रोटेटेड हम बोलते हैं भाई चलो के की वैल्यू जो थी रोटेट करते समय वो जीरो थी, मतलब के टाइम में जीरो टाइम वो रोटेट है। तो कोई बात नहीं भाई, अब इसी वजह से ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में देखा था भाई, रोटेशन वाला प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि मेरे पास एलिमेंट ऐसा है 4 5 1 2 3, तो अभी सी बात है, आप बोलोगे सर ये तो हमारा के जो है वो 2 टाइम रोटेट है, इसका मतलब है ये एरे सॉर्टेड है एंड रोटेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एक्चुअली में चेक कैसे करना है हमको, तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई चेक होगा कैसे। तो हम यहाँ पर जो है चलते हैं नीचे, हमारा टेस्ट केस है कुछ। ठीक है, सपोर्टेड मेरे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं 6 7 8 1 2 4। ठीक है, शायद 6 7, यहाँ पर 7 लिखना है मुझे, मैंने 5 लिख दिया गलती से। ठीक है, 5। तो ये एरे साफ साफ दिख रहा है कि एरे ये सॉर्टेड है एंड 3 टाइम रोटेटेड है, लेकिन हमको दिख रहा है, कंप्यूटर को साला दिखता नहीं है ये। तो कंप्यूटर को दिखाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले समझना है अगर एरे सॉर्टेड है रोटेटेड है तो क्या हुआ। तो सबसे पहले एक ले लो काउंटर की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कर दो 0। ठीक है, अब अगर सॉर्टेड होगा तो अभी सी बात है कि जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो अभी इस केस में ये वाला एलिमेंट जो है, जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो बड़ा है, तो हमको कंपेयर करना है एडजेसेंट एलिमेंट को। तो अगर आई की वैल्यू स्टार्ट में मान लो इंडेक्स की वैल्यू आई की वैल्यू 0 से चालू हो रही है, तो 0 वाले को 1 वाले से कंपेयर करना है, देन 1 वाले को 2 वाले से। अगर मेरे पास ये वैल्यू नेक्स्ट वाली वैल्यू बड़ी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर छोटी आती है तो मैं काउंटर की वैल्यू अपडेट कर दूंगा। तो भाई जब भी छोटी नहीं आ रही है, डेट से बड़ी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सेम ये बड़ी आ रही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये छोटी आ गई, डेट्स वाई ये क्या करेंगे, इस केस में हमारा गड़बड़ हो गया भाई, नेक्स्ट वाला वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग है। ठीक है, सॉर्ट अगर सॉर्टेड होगा डेट्स वाई मैं काउंटर की वैल्यू कहूंगा भाई एक काम करो, इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू 1 कर दो। यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी आ रही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर बड़ी आ रही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बड़ी आ रही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बड़ी आ रही, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे केस में कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में एक चीज मुझे और चेक करना पड़ेगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि साला अगर ये सॉर्टेड है एंड रोटेटेड है तो क्या होगा हमारा, कि ये लास्ट वाली वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी होगी इस वाली वैल्यू से। ठीक है, अगर हमारे पास अगर रोटेटेड होगा ये, तो हमेशा जो है फर्स्ट वाली वैल्यू जो होगी क्या होगी, वो बड़ी हो जाएगी जो है इस वाली वैल्यू से। तो भी इस केस में बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में देखोगे अगर बड़ी नहीं होती तो मैं क्या करूंगा, फिर से के की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता, लेकिन अभी मैं के की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ। जैसे सपोर्टेड में ये देखो, अगर ये वाला टेस्ट केस देखते हैं 2 3 4 5 6, शायद 1 2 4 5 6, यहाँ पर हमारे पास जो है सी की वैल्यू मैंने क्या ले रखा है, 0 ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि अगर नेक्स्ट वाले एलिमेंट जो है बड़ा आता तो हमको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है। यहाँ पर बड़ा आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बड़ा आ रहा है कोई नहीं करना, यहाँ पर बड़ा आ रहा है कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कि हमने बोला कि भाई अगर रोटेटेड होगा तो इसका मतलब है लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से जो है बड़ा होना, छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बड़ा है। दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा भाई, इसको जस्ट अब इंक्रीमेंट करके 1 कर दूंगा। ठीक है, तो अभी सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो इसका मतलब है सी की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है एरे एरे एक टाइम रोटेट हुआ है या 0 टाइम रोटेट हुआ है या के टाइम रोटेट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम यही हमारे पास दूसरा अगर टेस्ट केस देखते हैं, अगर हमारे पास सपोर्ट है एलिमेंट जो है, अगर हमारे पास जो है वो सॉर्टेड या रोटेटेड नहीं है, ऐसे अगर मैं बात करता हूँ
3 2 4 5 1 ये एलिमेंट की बात करता हूं। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, क्या रोटेटेड है या सॉर्टेड है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर सी की वैल्यू ले लेता हूँ 0। अब इसमें चेक करते हैं भाई कि जो तामझाम कर रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे पहले देखो, नेक्स्ट वाली वैल्यू आपको जो है हमेशा बड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन बड़ी नहीं मिली। दैट्स व्हाई हमने क्या किया, सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया। नेक्स्ट, ये वैल्यू फिर से, ये वैल्यू आपको बड़ी मिल रही है, ये बड़ी नहीं मिल रही थी, ये बड़ी मिल रही, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू बड़ी मिल रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ये वैल्यू बड़ी नहीं मिल रही, डेट्स वाई यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर हम करेंगे भाई, एक काम करो, काउंटर की वैल्यू फिर से अपडेट करके वो 2 कर दो। अगेन अगर ये रोटेटेड होगा, मैंने बोला कि लास्ट वाली वैल्यू जो है इस बार फर्स्ट वाली वैल्यू से छोटी होगी, तो छोटी है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो, काउंटर की वैल्यू जो है वो क्या हो गई आपकी, वो 2 हो गई, मोर देन 1 हो गई। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं ये आपका एरे सॉर्टेड एंड रोटेटेड नहीं है। तो आप देखोगे, अगर 2 बीच में आ रहा है तो भाई कुछ भी कर लो, ये आपको जो है ये सॉर्टेड तो एरे दिख नहीं रहा है आप, क्योंकि अगर रोटेट भी देखोगे कहीं से रोटेट में दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो डेट सा ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये सॉर्ट एंड रोटेटेड नहीं। तो इस केस में हम जो है उसका रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पर अप्रोच ये है, अगर के की वैल्यू मेरा 1 है या, ठीक है, तो उस केस से हम बोलेंगे भाई ये सॉर्टेड एंड रोटेटेड है। अगर के की वैल्यू 2 है तो हम बोलेंगे भाई हमारा जो है या मोर देन 1 है, ठीक है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है ये एरे जो है सॉर्टेड एंड रोटेटेड नहीं है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। दो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सिंपल सा कोड है। यहाँ पर क्या है, काउंटिंग वैल्यू मैंने 0 ले रखी है। हमारा 0 से लेकर के लेंथ में, लेंथ -1 तक लूप चला रहा हूं मैं, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूं कि अगर मेरे पास स्टार्टिंग एलिमेंट बड़ा हो जाए जो है नेक्स्ट एलिमेंट, तो क्या मतलब है, अगर ऐसा था 6 7 8 है, 1 2 3 4 है, इसका मतलब अगर पहला वाला एलिमेंट जो है बड़ा हो जाए, तो इस केस में क्या करेंगे हम, जो है हमको काउंट की वैल्यू अपडेट करनी है। अगर पहले वाली वैल्यू छोटी है तो अब इससे अच्छी बात है भाई, सॉर्टेड ऑर्डर में है, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग बोला हुआ है इसने। तो अगर ये वैल्यू जो है बड़ी हो गई, इसका सिंपल सा मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू अगर बड़ी हो गई, तो इस केस में देखो यहाँ बड़ी आ रही है। तो इस केस में हमारा क्या है कि यहाँ पर तो सॉर्टिंग तो दिख नहीं रहा है, तो डेट से मैं क्या करूंगा, उस केस में काउंटिंग वैल्यू अपडेट कर दूंगा। ये लूप चलता रहेगा, जहां पर एडजेसेंट एलिमेंट चेक करेंगे, अगर प्रीवियस वाला एलिमेंट बड़ा मिल जाता तो उस केस में काउंटिंग वैल्यू अपडेट कर देंगे। लास्ट में मैंने बोला था कि भाई आप अगर ऐसा, अगर जो है अगर ये रोटेटेड होगा तो अभी सी बात है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो छोटा आना चाहिए। अगर छोटा नहीं आ रहा है, तो अगर हमारा लास्ट वाला एलिमेंट बड़ा आ रहा है जीरो वाले एलिमेंट से, इस वाले एलिमेंट से, तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ लोचा तो चल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि रोटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सी की वैल्यू फिर से क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अगर सी हमारा लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है तो अच्छी बात है, ये हमारा सॉर्टेड एंड रोटेटेड है। अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो अब इसी बात है, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एरे गिवन है वो सॉर्टेड एंड रोटेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिटर्न फॉल्स। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये हमारा कोड रन हो गया, इसको सबमिट कर लेते हैं। तो हमारा सबमिट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।